बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी लसबेला में हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद सोशल मीडिया पर फैलाए जाने वाले जहरीले प्रोपेगेंडे की, जिससे मुताल्लिक़ पाक फौज का बड़ा बयान सामने आया है। ISPR ने कहा है, अफसोसनाक वाक़े के बाद सोशल मीडिया पर मनफी मुहिम से शुहदा के लवाइकीन की दिल आज़ारी हुई है। अफवाज पाकिस्तान में शदीद गम गुस्सा और इस्तराब है। इस तरह के बेहिस रवैये नाकाबिले कबूल और काबिले मजम्मत हैं। ISPR के बयान के बाद कई मुहिब्बे वतन नौजवानों को अपनी संगीन गलती का एहसास होने लगा, हो गया। बलोचिस्तान में सैलाब ज़दगान के लिए मदद मिशन के दौरान हेलीकॉप्टर हादसे में 6 बेटों की शहादत पर कौम सोगवार। इमरान खान की तरबियत का ये रंग शुहदा के अहले खाना के लिए शदीद अजियत का बाइस और इमरान खान के हामियों के मुंह पर जोरदार तमाचा है। खुद ISPR ने सोशल मीडिया पर जारी मजमूम मुहिम की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। कहा, पूरी कौम पाक फौज के साथ खड़ी है, लेकिन कुछ शरपसंद अनासिर सोशल मीडिया पर तकलीफ दे और तज़हीक आमेज मवाद फैला रहे हैं। इससे पाक फौज की सफों में भी शदीद तशवीश की लहर दौड़ गई है। जहरीली मुहिम का शिकार बन जाने वाले मुहिब्बे वतन नौजवानों को अपनी गलती का एहसास होने लगा। मैं PTI ISF इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन का सीनियर डेप्यूटी कन्वीनर रहा हूँ। कल मैंने 2 ट्वीट्स किए जहाँ से मैंने इन्फॉर्मेशन ली। वो एक सोल्जर स्पीक्स का पेज था, एक इस्मा खान PTI पेज था और एक सबीना कियानी पेज था और एक इमरान रियाज खान पेज था, जिनसे मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन लेके जो ट्वीट मैंने जनरेट किया, और वो मेरी बहुत बड़ी गलती थी। उसमें से कुछ भी सच नहीं था। शुहदा का तमस्खर उड़ाने जैसी शर्मनाक हरकत करने वालों के वालिदैन भी शर्मसार हैं। मेरे बेटे ने कल एक ट्वीट शेयर किया था जो कि काबिल एतराज था और वो मैं ऐन वक्त पे नहीं चेक कर सका, जिसको मैं जिम्मेदारी लेता हूँ और आज मैं इस चीज की गवाही देता हूँ कि आइंदा ये काम नहीं होगा। अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान इदारे ने 2 टोक खबरदार भी किया है कि सोशल मीडिया पर तौहीन आमेज मुहिम हरगिज काबिल कबूल नहीं। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं कि हेलीकॉप्टर हादसे के बाद कर्ब से गुजर रहे थे कि सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया। दुख की घड़ी में सपोर्ट करने पर कौम के शुक्रगुजार हैं। उन्होंने अफवाहों और कयासराइयों पर फुल स्टॉप लगाते हुए वाज़े कर दिया है कि अफगानिस्तान में ड्रोन हमले के लिए पाकिस्तानी सरजमीन इस्तेमाल किए जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हर पाकिस्तानी का दिल दुखा बात ही ऐसी थी। फिर PTI ने भी सोशल मीडिया पर तौहीन आमेज मुहिम की मजम्मत कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में फवाद चौधरी ने कहा, इदारे के खिलाफ प्रोपेगेंडे में मुल्क दुश्मन अनासिर मुलव्वस है। पूरी कौम शहदा की एहसानमंद है। ये गाज़ी ये तेरे पुरस्कार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। कोयटा के शोहदा हैं, उनको एक हदिया तबरीक पेश करते हैं। इमरान खान साहब जनरल सरफराज के घर पे तशरीफ़ लेके गए, उनकी शहादत के ऊपर उनके बेटे के साथ जो है वो अफसोस किया। फ्लड रिलीफ में भी जो काम किया है, इसके ऊपर पूरी कौम उनको खराज तहसीन पेश करती है। कौमें कभी भी शोहदा का एहसान तो नहीं उतार सकती। सारे शोहदा के लिए हमारी हमदर्दियाँ हैं, हम उनके एहसान मंद हैं। जो भी कैंपेन कर रहे हैं वो फेक अकाउंट से, हम बड़ी सख्त इसकी मजम्मत करते हैं। और 2 सहाफ़ी थे, उन्होंने बड़ी छोटी जो फॉलोअर थे उनको रीट्वीट किया, जिसके बाद ये कैंपेन बन गई। और उन दोनों सहाफ़ियों को ये नहीं करना चाहिए था। हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं और मेरा ख्याल है कि इसके पीछे ऐसे हिडन हाथ हैं जो रहे हैं उन दुश्मन सरगर्मियों में। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि पाक फ़ौज के हेलीकॉप्टर हादसे पर एक जमात की तरफ से गैर जिम्मेदार मुहिम से पूरी कौम की दिल आज़ारी हुई है। ये लोग किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं जो हर चीज़ को ट्रोलिंग का निशाना बनाते हैं। मुल्क में झूठी खबरों को फैलाकर अपने मजमूम सियासी मकासद हासिल करते हैं। तो झूठी खबरों का ढोल का पोल भी खोला, अच्छी खबरें भी आपको बताएंगे। मईशत की बहाली के लिए क्या कुछ हो रहा है वही जानिए। मईशत की बहाली के लिए आर्मी चीफ का एक और बड़ा इक़दाम। जनरल कमर जावेद बाजवा ने अमेरिका के बाद सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के हुक्काम से राबिता किया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुआशी ताउन की दरख्वास्त की। मुल्की मईशत के लिए जल्द अच्छी खबर आने की तवक्को और उम्मीद क्यों न हो। आर्मी चीफ इक्तिसादी मैदान में भरपूर तरीके से मुल्क की खिदमत में पेश।
जनरल कमर जावेद बाजवा ने सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के हुकाम से राब्ता किया और पाकिस्तान के लिए मुआशी ताउन की दरख्वास्त की। दोनों मुल्कों के हुकाम से गुफ्तगू के दौरान आर्मी चीफ ने IMF प्रोग्राम पर भी बात की। सिपा सालार के मुतारिक होने के बाद उम्मीद की जा रही है कि मुल्की मईशत के हवाले से बहुत जल्द अच्छी खबर आएगी और दोस्त मुमालिक भरपूर ताउन करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा इससे पहले अमेरिका की नई वजीर खारजा को भी फोन कर चुके हैं, जिसमें कर्ज की रकम जल्द जारी करने के लिए IMF पर दबाव डालने का कहा गया था। IMF के पास क्यों जाना पड़ा? वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने बता दिया। कहा, नादहिंदा होने के करीब थे, IMF के पास जाने के सिवा कोई चारा नहीं था। इम्पोर्ट कम करने से मसाइल हल हो गए, 3 माह तक इम्पोर्ट नहीं बढ़ने देंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि वी वर दिस क्लोज टू डिफॉल्ट, दैट्स व्हाई 2 दिन के अंदर में जो है वो IMF चला गया। कोई और चारा नहीं था। आपके पास $10 बिलियन थे जब हम आए थे और 21 बिलियन का तो अगले साल पैसे वापस कर दिए। और IMF आएगा, फिर वर्ल्ड बैंक आएगा, फिर उसके बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक आएगा। तो वो चाइना का एक बैंक है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, उसने भी कह दिया कि वर्ल्ड बैंक पैसे देगा। दोस्त ममालिक जो थे वो भी आपको ये चीज़ देख रहे थे और इनकरेज कर रहे थे, बहुत पोलाइटली इनकरेज कर रहे थे कि IMF से डील कर लो ताकि डिफॉल्ट के रिस्क से बच जाओ। परसों जो डॉलर गिरा है उसकी क्या वजह है? इनकमिंग डॉलर्स बहुत ज़्यादा थे आउटगोइंग डॉलर्स से। तो आपने 7.7 बिलियन से इंपोर्ट गिरा के कर दी 4.9 बिलियन, सारे मसले हल हुए। 3 महीने मैंने ये लोगों से गुजारिश की भी है कि मैं 3 महीने तक इंपोर्ट नहीं बढ़ने दूंगा और उस दरमियान जो है कोई ना कोई स्ट्रैटेजी उसको निकालेंगे। आई अंडरस्टैंड कि थोड़ी सी ग्रोथ कम हो जाएगी, लेकिन आई हैव नो अदर चॉइस। इस साल हमको बजट डेफिसिट को कंट्रोल करना है। मुस्लिम लीग नून के 5 सालों में हमारा एवरेज बजट डेफिसिट 1600 अरब रुपए था। पिछले 4 सालों में जो एवरेज बजट डेफिसिट था वो 3500 अरब रुपए था। इस वक्त हमारे पास मिसाल के तौर पर अभी भी 30 दिन का डीजल रखा हुआ है, 25 दिन का पेट्रोल रखा है। पाकिस्तान में 10 दिन का होता है, 6 महीने का फर्नेस आग पड़ा हुआ है। तो वी आर वेरी कंफर्टेबल राइट नाउ इन टर्म्स ऑफ आवर एनर्जी सिक्योरिटी और एनर्जी सप्लाई। अच्छी खबरें और अच्छे इशारे दोनों ही मिल रहे हैं। मुसलसल छठे रोज भी डॉलर का धड़न तख्ता। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹2.11 नीचे आकर 224 रुपए 5 पैसे पर बंद हुआ। सैयद रिजवान आलम की रिपोर्ट। करेंसी मार्केट में रुपया मुसलसल तवाना होता जा रहा है। इंटरबैंक में डॉलर $2.11 नीचे आ गया और कारोबार के इख्तिताम पर 224 रुपए 5 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में भी डॉलर कमजोर होकर 220 रुपए पर फरोख्त हुआ। इंटरबैंक में डॉलर मुसलसल 6 दिन से गिरते गिरते 16 रुपए सस्ता हो चुका है, जबकि ओपन मार्केट में 6 रोज में रुपए की कदर 27 रुपए बढ़ गई है। डॉलर की कदर कम होने से पाकिस्तान के बैरूनी कर्जों में 2000 अरब रुपए की कमी आ गई है। IMF से काफ़ी ज़्यादा इस हद तक डील कर चुके हैं कि अब जो लग रहा है कि इकोनॉमी हमारी रिवाइव हो सकती है, इसके आसार नज़र आ रहे हैं। इन चीज़ों के पेश नज़र अगर हम देखें तो डॉलर भी जो है वो नीचे आना शुरू हो गया। जिन लोगों ने जो यानी डॉलर पर काम किया था तो वो भी जो है सेलिंग साइड पर बैठ गए और उसका जो हम देखें तो स्टॉक मार्केट में भी बहुत एक मुस्बत जो है वो पॉजिटिव हमने रिव्यू देखा। रुपए के मुस्तहकम होने से स्टॉक मार्केट में भी तेजी आई। 100 इंडेक्स में 670 पॉइंट्स इजाफे के साथ 42,000 पॉइंट्स की हद बहाल हो गई। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज 40 करोड़ शेयर्स का नुमाया कारोबार हुआ। माहिरीन के मुताबिक कारोबारी हजम का बढ़ना सरमायाकारों की जानिब से मार्केट पर बढ़ते हुए एतमाद की निशानी है। इधर डॉलर की कदर गिरने से पाकिस्तान में सोने के फी तोला रेट 1300 रुपए मजीद कम हो गए, जिसके बाद फी तोला सोने के दाम 1,41,900 रुपए पर आ गए। कैमरामैन अली मुशर्रफ और जिशान के साथ सैयद रिजवान आलम, समा, कराची। बेहतर होती मौशी सूरत हाल ने डॉलर के मुकाबले में रुपए को तवाना करना शुरू कर दिया है। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि रुपया अंडर वैल्यू है। साबिक़ डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक सईद अहमद ने डॉलर की कदर 190 रुपए तक गिरने की पेशगोई कर दी। फॉरेक्स डीलर्स इससे भी ज़्यादा पुरुम्मीद हैं, कहते हैं कि डॉलर 180 रुपए तक गिर सकता है। IMF से डील, दोस्त मुल्कों से कर्ज मिलने की खबरों और तिजारती खसारे में कमी से मईशत को सहारा मिल गया है। आसमान पर पहुंचने वाले डॉलर ने भी जमीन पर वापसी का सफर शुरू कर दिया है और रुपया अपनी कद्र बहाल कर रहा है। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के दौरे के मौके पर कहा कि रुपया अब भी अपनी असल कद्र से कम है।
असल वैल्यू क्या है रुपए की या डॉलर की? देखिए, मुझे ये नहीं पता कि असल वैल्यू क्या है, किसी को भी नहीं पता होती है। वैल्यू वो होती है जो मार्केट डिटरमिन करती है, लेकिन जो रियल, जिसको कहते हैं कि रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, उसके हिसाब से देखा जाए, जो भी 2012 के हिसाब से होता है, उसके हिसाब से मेरे ख्याल से रुपया जो है वो इस वक्त अंडर वैल्यूड है या डॉलर ओवर वैल्यूड है रुपये के सामने। माहिरीन भी डॉलर के मुकाबले में रुपए की मौजूदा कदर को मजीद बेहतर होता देख रहे हैं। IMF के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह ये मसला हल हो गया है, तो उसकी वजह से अब जो रुपया है वो अपनी असल कदर की तरफ आएगा, जो मेरे नज़दीक 190 के आसपास बनती है। अल्लाह का शुक्र है 225-26 पे आ गया, और ये IMF की रिलीज़ हो जाती है तो ये 200 से भी नीचे जा सकता है, 180 से आराम तक जा सकता है। माशी अशारिये बताते हैं कि आने वाले दिनों में डॉलर की कदर में मजीद कमी आ सकती है, जबकि गुज़िश्ता माह के मुकाबले में कम होते तिजारती खसारे और आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने से भी मुल्की मईशत पर मस्बत असरात पड़ रहे हैं, जिससे रुपया मजीद तगड़ा होने की उम्मीद है। इमरान खान ने ज़िमनी इंतखाबात के दौरान 9 हल्कों से खुद इलेक्शन लड़ने का फैसला कर लिया है। चेयरमैन PTI कहते हैं कि मुखालिफिन के लिए मैदान खाली नहीं छोड़ूंगा। सिकंदर सुल्तान राजा का बतौर चीफ इलेक्शन कमिश्नर तकर्रुर मेरा ब्लंडर था, दूसरी बड़ी गलती क्या थी ये अभी नहीं बता सकता। कौमी असेंबली के 9 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात 25 सितंबर को होंगे, जहां से चेयरमैन PTI ने खुद मैदान में उतरने का फैसला किया है। 9 नशिस्तें PTI अरकान के इस्तीफों के बायस खाली हुई थीं। बनी गाला में सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा, मुखालिफिन सिंगल आउट करना चाहते हैं, मगर हर मैदान में उनका मुकाबला करूंगा। इमरान खान ने दावा किया कि आम इंतखाबात इसी साल होंगे। क्या कप्तान का खिलाड़ियों पर से एतमाद उड़ गया है? तहरीक इंसाफ के अरकान के मुस्ताफ़ी होने के बाद खाली होने वाली 9 नशिस्तों पर इमरान खान ने खुद इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है। मुस्लिम लीग नून को इमरान खान के फैसले से साजिश की बू आने लगी है। मोहम्मद जुबैर कहते हैं कि ये इलेक्शन कमीशन के फैसले से तवज्जो हटाने की कोशिश है। रिपोर्ट देखिए। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद इमरान खान की सियासत दफन हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन ने तो मुई धो दी है। सर, इमरान खान मुजरिम नहीं है, ये पूरा टब्बर मुजरिम है। इमरान खान साहब फौरी तौर पर सरबराह के तौर पे मुस्ताफी हों, क्योंकि वो चोरी के मुर्तकब हुए हैं। हरीफों की जारहाना बॉलिंग के बाद बैकफुट पर आने की हिकमत अमली या अपने खिलाड़ियों पर आदम एतमाद। तहरीक इंसाफ की 9 खाली नशिस्तों पर होने वाले इंतखाबात में सरबराह तहरीक इंसाफ अपने किसी रहनुमा पर भरोसा करने को तैयार नहीं। 9 की 9 सीटों पर खान साहब खुद इंतखाब लड़ेंगे। इधर PTI रहनुमा शहबाज गिल ने निराली मंतक पेश कर दी। कहते हैं पार्टी के जिस रुकने असम्बली का भी इस्तीफा मंजूर होगा, वहाँ से उम्मीदवार इमरान खान होंगे। जिसने मुकाबला करना है आकर कर ले। दूसरी जानिब फवाद चौधरी ने कहा, कानूनी पोजीशन देखकर इस हवाले से हतमी फैसला होगा। एंकर से जो ऐलान की बातचीत की उसमें तो कंफर्म कर दिया। कंफर्म नहीं, लीगल पोजीशन देखेंगे इंशाल्लाह। इलेक्शन जो है वो खान साहब ही लड़ेंगे, उम्मीद है मुझे कि, लेकिन ये इसलिए हो जाएगा। लीग रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने इमरान खान के फैसले को इलेक्शन कमीशन के फैसले से तवज्जो हटाने की कोशिश करार दिया। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट आई है जिसमें वो बुरे तरीके से फंस चुके हैं। अब उसको जिस तरह से भी वो बाहर निकलने की कोशिश करें, वो मेरा ख्याल है अटेंशन डाइवर्ट करना चाहते हैं। मोहम्मद जुबैर ने सवाल उठाया कि जब तहरीक इंसाफ ने असेंबली में आना ही नहीं है तो इलेक्शन लड़कर तवानाइयां और सरमाया क्यों जाया किया जा रहा है। और अब बात इसहाक डार की। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं PTI के अरकान असेंबली मुस्ताफी हो जाए तो नाअहली से बच सकते हैं। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इसहाक डार बोले, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लग सकती है। इमरान खान तोशाखाना केस में भी नाअहल हो सकते हैं। इमरान खान साहब का तल्लक है फिर वो 62(1)(f यानी उनकी मिस डिक्लेरेशन जो है वो ऑब्वियसली आपको फिर नाअहल करती है। अगर अभी उनके जो MNAs और जो उनके MPs हैं, जो मेंबरान हैं कौमी और सूबाई असम्बली के, अगर वो वॉलंटरली इस फैसले के आने के बाद अगर वो पार्टी की मेंबरशिप से रिजाइन कर दें तो उनके लिए जो बाकी 1 साल है वो ही उनका नुकसान होगा। एक दफा सुप्रीम कोर्ट तक मामला कंप्लीट हो गया, जब भी हुआ उसके बाद तो फिर ऑटोमेटिकली तमाम मेंबर जो उस वक्त बाकी होंगे जिन्होंने रिजाइन नहीं किया होगा वो तो फिर वैसे ही खत्म हो जाएगी उनकी मेंबरशिप, और वो बाकी टर्म के लिए भी होंगे 4 साल उनको मजीद सजा काटनी पड़ेगी।
एक तरफ इस्तीफे के दावे तो दूसरी तरफ स्पीकर को छुट्टियों की दरख्वास्तें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कन्फ्यूजन का शिकार नजर आने लगी। तहरीक इंसाफ ये दावा करती नजर आती है कि तमाम MNA इस्तीफ़ा दे चुके हैं, मगर स्पीकर ऑफिस को तहरीक इंसाफ अरकान की छुट्टियों की दरख्वास्तें अब भी मौसूल हो रही हैं। तो दोहरा मयार सामने आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। एक तरफ उनकी तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि तमाम MNAs इस्तीफ़ा दे चुके हैं, लेकिन अब भी MNAs की जानिब से छुट्टियों की दरख्वास्तें स्पीकर ऑफिस को मौसूल हो रही हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के न्यूट्रल रहने की गारंटी किसने दी थी? इमरान खान हिम्मत दिखाएं, नाम बताएं। लीगी रहनुमा मलिक अहमद खान ने सवाल पूछ लिया। बोले इमरान खान किसकी एमा पर ये सब कर रहे हैं, कहां कहां से फंडिंग हो रही है, हमें सब पता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मामले में किसने आपको ये गारंटी दी थी? वी डिमांड दैट कि आप हमें उन न्यूट्रल्स का नाम बताएं। नाम ले अगर जरूरत है तो। आपको ये बात जनरल बाजवा ने कही, आपके DG ISI ने आपको ये बात कही। अगर आपको ये जनरल फैज हमीद ने उस वक्त कही तो करें हिम्मत आके नाम लेकर बताएं। इस साजिश और इस आफत और इस जो बुराई ये पेनिट्रेट कर रहे हैं, किन की माँ पर कर रहे हैं, रिकॉर्ड्स के साथ बताएंगे किन की माँ पर कर रहे हैं, कहाँ से फंडिंग लेकर ये कर रहे हैं। ये न्यूट्रल की तोहमत लगाते हैं। क्या जब UAE से तब आपको फंडिंग आ रही थी और जब स्टेट के इंटरेस्ट में इस किसी भी अदारे के सरबराह को कोई एक्ट करना पड़े आपके लिए आए तो कोशर, अगर कहीं और अगर अपना वो रोल प्ले करते हैं तो वो हराम हो जाएगा। आपके लिए हलाल है, बाकियों के लिए हराम है। आपकी सियासत इंतशार थी, एक साजिश, नेगेटिव प्रोपोगेशन कर रही। सदर मुमलिकत को रोक दिया जाता है कि वहां पे प्रोवोक्ड सेंटिमेंट है, आपने उस जनाजे में नहीं आना। हाउ कैन आई एक्सप्लेन इट, हाउ कैन आई एक्सप्लेन इट। आपके जत्थे बाहर निकलकर लोगों की फैमिलीज पर हमले करते हैं। आपने उनको हिदायत जारी की है कि जहां पर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वाला आदमी नजर आए उसके ऊपर हमलावर हो जाए। मैं आपको फाशिस्ट नहीं कहूंगा आज, उसकी भी कोई लिमिटेशंस होंगी। मैं जानता हूं कि आपका कैरेक्टर क्या है, आई नो इट इनसाइड आउट। कोई लिमिट होती है, इस नॉनसेंस को कहीं पे तो रुकना है। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान की नाअहली के लिए दायर 2 रेफरेंसेस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए हैं। एक रेफरेंस पर समाअत 18 अगस्त जबकि दूसरे पर 24 अगस्त को होगी। PTI को जारी शो कॉज पर समाअत 23 अगस्त को होगी। सुहेल रशीद की रिपोर्ट। कानूनी और सियासी मुश्किलात में गिरी तहरीक इंसाफ की परेशानियों में मजीद इजाफा। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान की नाअहली के लिए दायर 2 रेफरेंसेस और ममनुआ फंडिंग केस में शोकाज नोटिस पर समाअत मुकर्रर कर दी। PDM के दायर नाअहली रेफरेंस पर समाअत 18 अगस्त को जबकि मोहसिन शाहनवाज रांझा के दायर रेफरेंस पर समाअत 24 अगस्त को होगी। PTI ममनुआ फंडिंग केस में शोकाज नोटिस पर समाअत के लिए 23 अगस्त की तारीख मुकर्रर कर दी गई है। ममनुआ फंडिंग केस के फैसले के बाद FIA ने कार्रवाई भी शुरू कर दी। PTI सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन और फाइनेंस विंग मेंबरान को नोटिस जारी। सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन मोहम्मद अरशद, मोहम्मद रफीक और ताहिर इकबाल ने नोटिस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज भी कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया कि वज़ीर दाखिला के हुक्म पर आधी रात को नोटिस तहरीर करके सुबह 9:58 पर व्हाट्सएप कर दिए गए। अदालती फैसले तक नोटिस मुअत्तल करने और मुकदमे का इंदराज कलअदम करार देने की इस्तदा भी कर दी। कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इब्तदाई समाअत के बाद FIA को नोटिस जारी करके जिम्मेदारान को जाती हैसियत में तलब कर लिया। हतमी अदालती फैसले तक हुक्म इम्तना जारी करने की दरख्वास्त पर दलाइल भी तलब कर लिए गए हैं। साथ ही रिपोर्टर जुल्करनैन इकबाल के साथ सोहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। हुकूमत ने PTI रहनुमाओं के खिलाफ तहकीकात का दायरा वसी करने का फैसला कर लिया। नाम ECL में डाले जाएंगे और घर वालों के रिकॉर्ड्स भी चेक होंगे। लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी कहते हैं तहरीक इंसाफ की पार्टी सदारत के लिए 4 बंदे आगे आ चुके हैं। खुदा की कुदरत है कि फवाद चौधरी भी दौड़ में शामिल हैं। इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में बड़े जो लोग हैं इनके 6-7 मेन पार्टी के, उनकी फैमिलीज के और उनके नाम ECL में डाला जाएगा। अब ये दायरा कार वसी होगा। इनके जो मुलाजमीन है उनके जरिए मजीद ट्रेल जो है वो हासिल की जाएगी। पाकिस्तान की तारीख के अंदर आपकी पार्टी जो है ये साबित हो चुकी है कि ये फॉरेन फंडेड है, आप फॉरेन एजेंट है। सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस जाएगा तो उस बुनियाद के ऊपर आप डिस्क्वालीफाई होंगे। और 350-400 करोड़ का घर कैसे चलता है, बुलेट प्रूफ गाड़ियां कैसे आती हैं, आपकी ये सारी आप इन्वेस्टिगेशन में जाएंगी और पूरी कौम को बताया जाएगा। और अगर ये हुकूमत पूरी कौम को बताने में नाकाम होती है तो फिर ये नाकामी इसकी होगी। अब इमरान खान हुकूमत में हो या हुकूमत के बाहर, ये इस मुल्क के लिए जहर कातिल है। 3-4 लोगों ने सदारत के लिए तगोदो शुरू कर दी है। एक उसमें असद उमर साहब है, परवेज खटक साहब है, शाह महमूद कुरैशी साहब है। और अल्लाह की करनी देखें कि फवाद चौधरी भी सदारत के लिए इस दौड़ में शामिल हो गया है।
और अभी आपको बताएं कि FIA ने तहरीक इंसाफ के खिलाफ ममनुआ फंडिंग केस की तहकीकात शुरू कर दी हैं। इब्तदाई तहकीकात में इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में नामजद मुलाजमीन ने बयानात कलमबंद करवा दिए हैं। तफसीलात जान लेते हैं। समग्र नुमाइंदे अदील एहसन हमारे साथ मौजूद हैं। जी अदील, तफसील से बताइएगा। जी फवाद, FIA ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ ममनुआ फंडिंग केस की तहकीकात का बाकायदा आगाज कर दिया है और इब्तदाई तहकीकात में इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में जो नामजद 4 मुलाजमीन थे उनको तलब किया गया है, जिनमें मोहम्मद रफीक, ताहिर इकबाल और मोहम्मद अरशद जो हैं वो शामिल तफ्तीश हुए थे। इन तीनों मुलाजमीन ने अपने इब्तदाई बयानात कलमबंद करवा दिए हैं। मोहम्मद अरशद नामी मुलाजिम ने FIA को बताया कि फंडिंग कौन कहां से भिजवाता था इसका कुछ इल्म नहीं है, लेकिन ताहिर इकबाल नामी मुलाजिम ने ये बताया कि अकाउंट्स में आने वाली रकम कैश या बजरिया चेक पार्टी के फाइनेंस मैनेजर को दे दी जाती थी और इन मुलाजमीन में इमरान खान का पर्सनल सेक्रेटरी और पार्टी का जनरल मैनेजर फाइनेंस भी शामिल है। इसके अलावा ममनुआ फंडिंग दीगर अकाउंट के अलावा मुलाजमीन के सैलरी अकाउंट में भी आती रही। मोहम्मद रफीक नामी मुलाजिम ने बताया कि रकम कहां और किस मकसद के लिए खर्च हुई इसका तो इल्म नहीं, लेकिन उससे दस्तखतशुदा ब्लैंक चेक जो है वो PTI फाइनेंस डिपार्टमेंट ले लेता था। जी बहुत शुक्रिया आपका अदील। तहरीक इंसाफ ने असेंबली तोड़ने के लिए हुकूमत को 1 माह का वक्त दे दिया। फवाद चौधरी ने धमकी दी अगर 1 माह में इंतखाबात का ऐलान ना हुआ तो अगले इक़दामात के लिए तैयार रहे। उन्होंने वजारत खारिजा से अफगानिस्तान में होने वाले ड्रोन हमले पर भी वजाहत मांग ली। आइंदा 48 घंटों में इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा पाकिस्तान की तारीख का जलसा किया जाएगा। जलसे के बाद में हम डेडलाइन दे देंगे इस हुकूमत को कि वो कब तक जो है असेंबली को तहलील करती है। हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने से ज़्यादा वक्त नहीं दे सकते हैं। शहबाज शरीफ अनाउंस करें कि वो इंतखाबात के लिए तैयार हैं और उसकी जो है वो ली डेट जो है वो दे। अगर अकल नहीं आई और वो इंतखाबात का ऐलान नहीं करते तो फिर वो तहरीक इंसाफ के अगले इक़दामात के लिए तैयार हो जाए। इलेक्शन कमीशन एक मुकम्मल तौर के ऊपर एक ऐसा इदारा बन चुका है जिसकी यूटिलिटी ही ख़त्म हो गई। इसीलिए हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। अफगानिस्तान के अंदर जो ड्रोन हमला हुआ है, फॉरेन ऑफिस है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, पाकिस्तान की पोजीशन इसके ऊपर वाज़ेह करें। मुल्तान इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर PTI कारकुनान ने वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ एहतजाज किया। कारकुनान ने कहा शाह महमूद कुरैशी NA 157 में अपनी बेटी मेहरबानो कुरैशी को नामजद करके मौरूसी सियासत को फ़रोग दे रहे हैं। मुकर्रम खान की रिपोर्ट देखिए। मौरूसी सियासत का इल्जाम, PTI कारकुन अपने ही रहनुमा के खिलाफ सरापा एहतजाज। NA 157 पर शाह महमूद कुरैशी ने अपनी बेटी को टिकट दिलवाया तो कारकुन उनके खिलाफ एहतजाज के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर पहुंच गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इंजीनियर वसीम अब्बास ने भी NA 157 के लिए कागजात नामजदगी जमा कराई। टिकट के हसूल के लिए बनी गाला के सामने धरने का भी ऐलान किया। हमारी इन मरूसी खानदानों से जान छुड़वाई जाए। इसी तब्दीली के लिए तो हमने अपनी जिंदगी नौजवानों ने इमरान खान साहब की तब्दीली को नजरिए को दी हैं। तो ये कौन सी तब्दीली है कि जो मरूसियत तब्दीली के लेबल के अंदर लपेट कर हमें जो है ना दी जा रही है। तो इसके लिए हम जो है ना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कारकुनान का कहना है कि मखदूम शाह महमूद कुरैशी मौरूसी सियासत को फरोग दे रहे हैं और हम ऐसी सियासत को नहीं मानते। कैमरामैन अकमल खोखर के साथ मुकर्रम खान, समा, मुल्तान। सियासत नहीं रियासत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए बहुत फिक्रमंद, इसीलिए तो वज़ारत ख़ज़ाना को फौरी तौर पर NDMA के लिए 5 अरब रुपए जारी करने का हुक्म दे दिया। सूबों और विफाक के दरमियान कोऑर्डिनेशन के लिए इमरजेंसी कमेटी भी बना दी। खासी तबाही मची है और बलूचिस्तान में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे NDMA को क्रेडिट लेना चाहिए, ना PDMA को। ये आवाम की खिदमत का मामला है और उसमें मिलकर हमें काम करना है। आप कर गुजरे, ना देखें ये सूबे की डोमेन है या फेडरेशन की डोमेन है। कर गुजरे, बाद में आप सूबे को चार्ज कर देंगे, वो आप खुशी से आपको शाबाश भी देंगे और आपको एंड वाइस वर्सा। जहाँ पर अगर सूबा समझता है कि ये आना तो NHO को चाहिए था, वो नहीं है, वो कर गुजरे तो कल को आपको चार्ज कर दें, आप उनको सेटल कर देंगे। एमरजेंसी कमेटी बना रहा हूँ ताकि ये कोऑर्डिनेशन के, ये रिकन्सिलेशन के जो मामलात हैं सूबों के साथ वो रिजॉल्व हो जाएं। आज ये मीटिंग होनी चाहिए। आज कल मैं फिर जूम से मीटिंग लूँगा ताकि मुझे
आई नीड रिजल्ट। मेरा आप फिलहाल इनको फ़ौरन 5 बिलियन इनके हवाले करें, 5 अरब रुपया इनके हवाले कर दें और बाद में हम उसको रिकूप कर लेंगे। लेट देम स्टार्ट किक स्टार्ट। मैं जब जहाँ जाता हूँ तो मैं तो कोई सियासी बात नहीं कर रहा, कोई सियासी तफरीक की बात नहीं कर रहा, मैं कौमी अहमियत की बात करता हूँ और यकसुई और यगानगत और इत्तेफाक और इत्तेहाद की बात करता हूँ। अगर हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ तानाज़नी करेंगे और नश्तर बरसाएंगे तो यकीन करेंगे मामला ख़राब हो जाएगा। मेरी आपसे इस्तदा है, यहाँ पर जो लोग बैठे उनसे भी और सूबों को भी मेरी इस्तदा कि मिलकर काम करें, बाद में सियासत कर लेंगे और खूब करेंगे। इस वक्त कौम को हमने बचाना है, दुखी इंसानियत का हाथ थामना। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ सैलाब मुतासरीन की दादरसी के लिए सरगर्म। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बाद जनूबी पंजाब और जनूबी बलूचिस्तान का दौरा किया। वज़ीर आज़म ने डेरा गाजी खान में नुकसानात और रेस्क्यू ऑपरेशंस का जायज़ा लिया। राजनपुर में जाँबाज़ अफराद के लवाहिकीन के लिए 10 लाख और ज़ख्मियों के लिए 2.5 लाख रुपये इमदाद का ऐलान किया। मानसून का मौसम, शदीद बारिशें, तबाहकुन सैलाब और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के तूफानी दौरे। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बाद जनूबी पंजाब पहुंच गए। डेरा गाजी खान में सैलाब की तबाहकारी देखी, रेस्क्यू और रिलीफ के कामों का जायजा लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। जामपुर इंटैक्ट रहा, जामपुर उसका जो फ्लड बंद था वो डेट इज इंटैक्ट। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने लोगों के मसाइल सुने और मुतल्लिका हुक्काम को इन्हें हल करने की हिदायत की। We should be rising above our likes and dislikes। इसके लिए ये जो बात करें चीफ सेक्रेटरी साहब, इनको एड्रेस करें इन मामलात को, भाई साहब इसको एड्रेस करें इसको। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सैलाब मुतासरीन के लिए सूबाई हुकूमतों से ताउन कर रहे हैं, मिलकर काम कर रहे हैं। ये खुद साहब ये सारा कोऑर्डिनेटेड वर्क है बिटवीन फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। तो उसमें ये टाइम है मुसीबत का, आफत है पूरे पाकिस्तान में। बलूचिस्तान हैज़ बिन टोटली डेवस्टेटेड। मैं आपको बता नहीं सकता कि वहाँ पर कितनी तबाही है बेचारे। दूर दूर मीलों जो है उनकी फसलें तबाह हो गई, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया एंड सो ऑन सो फोर्थ। इस वक्त जो भी है हमें मिलकर काम करना होगा। राजनपुर रोजान में सैलाब मुतासरीन से खिताब में शहबाज शरीफ ने सैलाब मरहूमीन के लिए दुआ की। अल्लाह ताला तेरे कोई तो अमन तौफीक दा सारे गरीबें दे हक तू दोस्त मदारी दे शुक्रगुजार। लवाहिकीन के लिए 10 लाख रुपए इमदाद का ऐलान किया। मुकम्मल तबाह होने वाले घरानों को 5 लाख, जुज़वी नुकसान उठाने वालों को 2 लाख देने की हिदायत दी। जो घर मुकम्मल तबाह हुए हैं उनको 5 लाख रुपए दिए जाएंगे और जो घर जुज़वी तौर पर तबाह हुए हैं उनको 2 लाख रुपए और उससे ऊपर की रकम दी जाएगी जितना वो घर जुज़वी तौर पर तबाह हुआ है। कोट चट्ठा में वज़ीर आज़म ने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में सैलाब मुतासरीन के साथ खड़े हैं, आखिरी घर के फिर से आबाद होने तक खिदमत में हाजिर होते रहेंगे।